आज हर भारतीय को पाकिस्तान, टर्की और चाइना को थैंक यू बोलना चाहिए। अरे हम कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे, बल्कि उन देशों को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए टेस्टिंग ग्राउंड की भूमिका निभाई। बिल्कुल सही सुना आपने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं देशों को हमने ऑन ग्राउंड या डिप्लोमेटिकली हिट करके अपने इंडिजिनस मिसाइल्स, ड्रोन्स और ओवरऑल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सामने साबित कर दिया। अब जब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले दशक में 34 गुना बढ़ गया है, तो ऐसी मिलिट्री सक्सेस भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर क्या असर डाल रही है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो इसमें भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश SAM D4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स और लोटरिंग म्यूनिशंस को यूज किया। अब मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान का 80% डिफेंस इंपोर्ट चाइना से आता है। ऊपर से टर्की ने भी ड्रोन और दूसरी चीजें भेजकर उसकी मदद की। लेकिन हुआ क्या? भारत ने इन सब के खिलाफ अपने डिफेंस सिस्टम्स को टेस्ट किया और जीत हासिल की। इसमें चाइना के रोल का एक और एंगल है। 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना की आक्रामकता ने भारत को अपने डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने का कारण दिया। बात चाइना, पाकिस्तान और टर्की तक तो ठीक थी, लेकिन एक और देश ने बीच में आकर इस प्रोसेस में जोर दे दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों से लादकर और रशिया पर सैनिटेशन लगाकर रास्ते और भरोसेमंद हथियारों का बाजार खाली कर दिया। इस मौके का फायदा भारत ने उठाया, जिसकी वजह से वियतनाम, इजिप्ट और अफ्रीकी देश डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब भारत की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर नया क्या लेकर आया? आखिर कॉन्फ्लिक्ट्स तो बाकी देशों में भी होते हैं, लेकिन इसी ऑपरेशन को सर माथे पर क्यों बिठाया जा रहा है? दरअसल इस ऑपरेशन को दुनिया के कई देशों ने एक बड़ी सैन्य सफलता माना है। अलग अलग फ्रंट्स पर सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को 100% सफलता के साथ खत्म करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन भारत ने अपने स्वदेशी वेपन से ये कर दिखाया। इससे भारत के हथियारों में बाकी देशों की रुचि तेजी से बढ़ गई है। वियतनाम, आर्मेनिया, ब्राजील, इजिप्ट, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देश अब भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। खासकर ब्रह्मोस मिसाइल्स और आकाश मिसाइल सिस्टम्स की डिमांड बहुत बढ़ी है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है। वियतनाम के साथ $700 मिलियन की डील चल रही है। आर्मेनिया ने आकाश मिसाइल ली है और ब्राजील भी इसे लेने की सोच रहा है। भारत के हथियार न सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि भरोसेमंद भी हैं, और इसी वजह से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। आज भारत ने रक्षा के मामले में बाजी पलट दी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में भारत का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ था, और पिछले एक दशक में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है। एक जमाने में हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे, और 2013 से 14 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ था। हमारे इंडिजिनस हथियारों जैसे ब्रह्मोस, आकाश और दूसरे सिस्टम्स की वजह से अब हम हथियार खरीदने वाले नहीं, बेचने वाले बन गए हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक ने हमारी ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अब डिफेंस पर केंद्रित होती हैं। वो जहां भी जाते हैं भारत के हथियारों को प्रमोट करते हैं और डील्स पक्की करते हैं। वियतनाम के साथ $700 मिलियन की ब्रह्मोस डील, ब्राजील के साथ आकाश मिसाइल की डिस्कशन जैसे देशों को शिप्स और गाड़ियां देना पीएम मोदी अब भारत को एक प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। और वो जहां जाते हैं वहां मेड इन इंडिया मिसाइल्स, ड्रोन्स और रडार्स की बात होती है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की ब्रांडिंग है। तो दोस्तों, ये है इंडिया की नई डिफेंस स्टोरी, जहां राइवल्स टेस्टिंग ग्राउंड बन गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, और इंडिजिनस वेपन्स आज एक ब्रांड बन चुके हैं। जय हिंद।